जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। देखिए, आप सभी को पता है कि आप में से जो ज़्यादातर वीडियो देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर भाई बहन जो होंगे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आप सभी को एक पता है कि आज सुबह ही एक अपडेट आई है, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा जो बैठक मतलब कैबिनेट बैठक थी उसमें ये फैसला लिया गया है कि अब आपकी जो कांस्टेबल की वैकेंसी रहेगी उसमें अब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, एक बार आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया बिल्कुल कि इसमें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलर इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बिल्कुल इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और इसमें बता दिया गया है कि जो आपकी वैकेंसी आएगी, आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2025 तथा उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन और सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग जो सेवा की वो स्वीकृति प्रदान की गई। यानी कि अब आपकी जो आरक्षी की जो नई वैकेंसी है उसमें आपको गलत उत्तर देने पर कोई भी आपकी नेगेटिव नहीं रहेगी। तो अब बात यह है कि आप में से कुछ भाई भी नहीं पूछ रहे हैं कि भैया इससे हमें फायदा होगा या नुकसान हो। कुछ तो कह रहे हैं कि फायदा हो, कुछ बोल रहे हैं कि भैया नहीं नहीं इसमें तो नुकसान हो जाएगा हमारा। तो देखो एक बात बताऊं मैं, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपकी नेगेटिव होती, पहला पॉइंट आपको अगर हम यहां पर बात करें कि अगर आपकी नेगेटिव यहां पर होती तो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उसे तो पता ही है कि मैं सही लगा रहा हूं या गलत लगा रहा हूं। पढ़ने वाले को तो एकदम क्लियर पता होता है, तभी उसका नंबर आता है। हालांकि दो चार प्रश्न की मैं यहाँ पर बात नहीं करता, क्योंकि आप सभी को पता है लास्ट में हमें कुछ दो चार छह प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनको हम डाउट में लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रश्नों को तो वो सही करते हैं। पढ़ने वाले को तो पता रहता है कि मैं सही कर रहा हूं, तो उस पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल बिना पढ़े गए हैं, जिनको मतलब पढ़ाई का कोई कुछ वो सिलेबस से ना कोई लेना देना था, मुंह उठाकर केवल चले गए या एक महीने तैयारी कर ली, तो उनके लिए तो नेगेटिव हो तब भी उन्हें नहीं पता मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। अगर नेगेटिव नहीं हो तब भी उन्हें कोई फायदा नहीं। बस ये है कि नेगेटिव नहीं होने से उनके दो चार नंबर तुक्के में वो कटेंगे नहीं, वो ज्यादा आ जाएंगे, बस ये है। तो मैं सच बात बता दूं कि इससे कोई भी किसी भी प्रकार का इतना ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ना। लेकिन हाँ, एक जगह पर इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा, जैसे कि मान के चलो आपका 300 नंबर का पेपर है, 300 नंबर का आपका पेपर है। फॉर एग्जांपल बात बता रहा हूं, ये मत सोच लेना कि कट ऑफ, जैसे कट ऑफ आपकी गई 225 पे, जैसे 25 पे 225 पे कट ऑफ जाने वाली है और आपने क्या है 222 के आसपास आपके प्रश्न जो अंक थे वो बिल्कुल सही बन रहे थे, लेकिन जो आपको +3 नंबर मिले वो ऐसे 3 नंबर मिले जिनमें आपने तुक्के से या डाउट में आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया और वो सही निकल गया, लेकिन और बाकी जो डाउट में प्रश्न दिए थे, उत्तर दिए थे, वो गलत थे। लेकिन उन फिर गलत होने के बावजूद भी आपके यहाँ पर 3 नंबर अंक नहीं काटे गए क्योंकि आपके में नेगेटिव नहीं थी। ठीक है, तो बस ये है कि इसका कोई इतना ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। बस कुल मिलाकर के मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आप पर इसका इतना ज्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थी को तो ये पता ही रहता है कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। इसमें तो यार कुछ भी नेगेटिव नहीं है। वहां पर देखिए रेलवे में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, वहां प्रश्न का उत्तर देने से पहले उस विद्यार्थी को दो दो बार सोचना पड़ता है इस पर लगाऊं भी या नहीं लगाऊं। अगर थोड़ा सा भी डाउट में है तो यही सोचता है कि नहीं लगाऊं तो ही बेहतर रहेगा, कम से कम ज्यादा नहीं मिलेगा तो कम से कम जो कर लिया है उसमें से तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसकी इतनी ज्यादा बड़ी टेंशन मत लीजिए। बस ये है कि इसमें आपको कुछ ना कुछ फायदा ही हो जाएगा। ठीक है, आपको अब नेगेटिव की बस ये है कि आपको लग गया कि यार मेरा स्कोर एक एवरेज में तो हो गया, लेकिन अब जो प्रश्न बच रहे हैं उनको डाउट में लगा दीजिए या तुक्के में लगा दीजिए, कम से कम तो होना ही नहीं, फायदा ही फायदा होगा। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह दूं कि अब इसमें नुकसान तो होना नहीं है। ठीक है, नुकसान तो होना नहीं है, बस ये है कि इसमें फायदा होगा, लेकिन फायदा कुछ ज्यादा नहीं, बस 1 2 3 नंबर का। अब 1 2 3 नंबर हालांकि कहने में ये बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन जब हम 1 2 नंबर से आते हैं ना तो हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, और जो ये फायदा होगा वो फायदा भी केवल पढ़ने वालों को ही होगा, क्योंकि न पढ़ने वाले तो पूरे तुक्के में लगा देंगे, तो पूरे तुक्के में तो सही होने से रहे, ना कट ऑफ के बराबर सही होने से रहे, ना आधे सही होने से रहे तुक्के में, क्योंकि तुक्के से कभी भी आज तक कोई पास नहीं हुआ। बस तुक्का वहां बढ़िया रहता है कि हम पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, एक एवरेज स्कोर हमने कर लिया, लेकिन 2 4 अंक उसमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अलग से। ठीक है, तो इसके लिए ज्यादा नहीं सोचें। दूसरी बात यह है कि अब इसके ऊपर बात करेंगे, कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि भैया जो अब ये नई वैकेंसी आएगी इसमें ये एज को लेकर के क्या चल रहा है कि इसकी जो एज काउंटिंग है इस कब से की जाएगी, 2025 से या 2026 से। 2025 से होगा तो क्या होगा, 2026 से होगा तो क्या होगा, यानी कि अगर हमको फायदा कहां पर होगा और किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा। तो आपको मैं एक बात बता दूं, देखो इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी वैकेंसी आई और उसमें 1 जुलाई
2025 से एज काउंट की गई। अब इसमें उन लोगों को फायदा होगा जो ओवरेज होने वाले हैं, ठीक है, जो ओवरेज होने वाले हैं। ओवरेज होने वाले हैं क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपकी वैकेंसी आ जाती है 1 जुलाई 2025 से काउंट की गई एज, तो इस बार जो जिनकी एज के लिए लास्ट मौका है, जिनकी केवल लास्ट भर्ती है, उनकी एज काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2025 से, और इस क्राइटेरिया यानी कि इस दायरे में वो आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पर फायदा हो जाएगा। लेकिन इस वैकेंसी से नुकसान किसको होगा? नुकसान उसको होगा जिनकी इसके बाद 18 साल हो रही है, जिनकी इसके बाद 18 साल हो रही है, या तो वो 1 जुलाई 2026 को होगी या 1 जुलाई 2025 के बाद हो चुकी है, तो वो यहाँ पर इस पेपर में नहीं बैठ पाएंगे, तो उनके लिए यहाँ पर नुकसान होगा। लेकिन आपको बात बता दूं कि गवर्नमेंट कभी भी कोई वैकेंसी निकालती है तो ज्यादातर उनके बारे में सोचा जाता है जो ओवरेज होने वाले हैं। किसके बारे में सोचा जाता है? ज्यादातर उनके बारे में सोचा जाता है जो ओवरेज होने वाले हैं। आपको किसी नोटिफिकेशन में देखने को मिला होगा कि अगर किसी लास्ट सीट पर सेम अंक पर अगर 2 विद्यार्थी हैं, ठीक है, अगर 2 स्टूडेंट हैं, तो उनमें से केवल उसको लिया जाएगा, केवल अगर एक सीट बची है लास्ट में और सेम अंक है, तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी, किसको लिया जाएगा? जिसकी उम्र ज्यादा होगी। अब हो सकता है आप में से कुछ भाई बहन मेरे लिए कमेंट करके बोलेंगे कि भैया तुम तो हमारा नुकसान करना चाह रहे हो, हमारे बारे में बेकार सोच रहे हो। अगर वैकेंसी 2026 से आएगी, अगर वैकेंसी 1 जुलाई 2026 से मांगी जाएगी, तो उसमें ज्यादातर लोगों को फायदा मिलेगा, ज्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। वो बात सही है भैया आपकी, लेकिन एक बात सोच करके देखिए, कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो बहुत सालों से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास ये आखिरी मौका है, उनके पास ये आखिरी मौका है। अगर उनके हाथ से ये निकल गया, उनके हाथ से निकल गया, तो उनके पास कोई मौका नहीं है। लेकिन जिनकी जो एज है वो 1 जुलाई 2026 से काउंट होने पर हो रही है, उनको ये मौका नहीं भी मिला तो कम से कम आगे और बाकी वैकेंसी के लिए तो बहुत सारा मौका मिल जाएगा, लेकिन ये जो भाई बहन है इनके लिए मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सभी की बस ये चाहे कि एज जो काउंट है वो 1 जुलाई 2025 से होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो नोटिफिकेशन है आज रात तक या कल तक प्रबल संभावना है कि आपका नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि आप में से ज्यादातर भाई बहन ऐसे हैं जो केवल बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के नोटिफिकेशन का, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने खुद बोल दिया था कि हम जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर में निकाल देंगे, और दिसंबर कल लास्ट दिन है, ठीक है, कल लास्ट दिन है, और इसी वजह से ट्विटर कैंपेन भी चलाएगा। तो इसलिए आपकी वैकेंसी की बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आज रात तक या कल तक आपकी वैकेंसी आ जाए, और उसमें जो एज काउंट है वो 1 जुलाई 2025 से काउंट की जाए, जिससे जो पुराने अभ्यर्थी हैं यानी कि जो ओवरेज होने वाले हैं उनको फायदा मिल जाए। रही बात एज में छूट के लिए, तो आप सभी को पता है कि एज में जो छूट का मैटर है वो भर्ती बोर्ड के हाथ में नहीं होता। ये भर्ती बोर्ड ने एक लेटर निकाल के बताया था, आप सबने देख लिया होगा। इसमें जो भर्ती में आयु में 3 वर्ष की छूट दिया जाना उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ से संबंधित नहीं है, यानी कि आप यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो भी आपको मैं बता दूं कि कुछ भी नियमावली में कोई भी चेंज होता है, यानी कि अगर उम्र में छूट मिलना है, वैकेंसी कम ज्यादा करना है, एज में छूट, या आप आरक्षण में किसी प्रकार से कुछ भी नेगेटिव देखो हटी, वो शासन के द्वारा ही हटाई गई, तो वो शासन की मंजूरी के बाद ही होता है। एज तो अगर आपको एज में छूट मिलने की कोई आवाज उठी, शासन तक आवाज पहुंची, तो एज में छूट तो आपको नोटिफिकेशन आने के बाद में ही मिल जाएगी। आप सभी को पता है पिछली बार जो वैकेंसी थी 60,244 वाली, उसमें आप सभी को पता है नोटिफिकेशन आने के बाद ही एज में छूट मिली थी, ठीक है। तो अभी एज का बाद में देख लेना, बस ये है कि कैसे भी करके ये नोटिफिकेशन आ जाए और उसमें जो एज काउंट है वो 2025 से हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया किस किस तरीके से किसको इसमें नुकसान होगा, किसको फायदा होगा। बस सभी की बस मन में ये है कि 2025 से आपका नोटिफिकेशन में एज काउंट कर ली जाए, जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनको इसमें एक मौका मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है आप सभी के लिए। और भी आपको कोई डाउट रहता है किसी भी प्रकार से, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी नेगेटिव बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियरली हट चुकी है, ठीक है। और भी आप कोई डाउट हो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट आती है मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। किसी प्रकार का कोई सुझाव, कोई पढ़ाई संबंधित डाउट है कमेंट करके मुझे बता देना। अच्छे तरीके से पढ़िए, आपको पता तो है यार वैकेंसी तो आनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वैकेंसी तो आनी ही आनी है, बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े आप सभी को पता है कि वैकेंसी आने मात्र से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।